आप सभी का स्वागत है। फैसले की घड़ी है और मुझे लगता है दिलों की धड़कनें अभी भी कुछ लोगों की बहुत तेज हैं, और इसलिए क्योंकि जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत हार का फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन सरकार किसकी कहां बनती दिख रही है, ये तस्वीर लगभग क्लियर होती जा रही है। मुझे लगा है 1 से 2 घंटे में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और इस वक्त आपको यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए हमारे मेहमान भी तमाम छत्तीसगढ़ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जो तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर अभी तक लग रहा था नेक टू नेक फाइट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां से भी बढ़त बना रही है। यह बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि लगातार तमाम चर्चाओं में मैं छत्तीसगढ़ की बैठी हूं और ऐसा लग रहा था, यह बात कांग्रेस कह रही थी कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी लीड के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पिंकी शाह हमारे साथ जुड़ी है। पिंकी जी, बहुत स्वागत। चर्चा में जुड़ने के लिए कांग्रेस का पक्ष रखेंगे विकास बजाज जी। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत विकास जी, क्या लग रहा है, भूपेश है तो भरोसा है, नहीं चला फैक्टर, कहां कमी रह गई? अभी कमी बेसी कहाँ है, अभी भरोसा कायम है, अभी भरोसा बरकरार है। फिर से कांग्रेस सरकार है, निश्चित रहिए। अभी 4-5 राउंड की गिनती हुई है लगभग, अगर कम से कम 14 राउंड की गिनती होनी है तो अभी हम लोग, और 35 सीटों में जैसा अभी के भैया से मेरी बात हो रही थी, करीब करीब अंतर 500-700 का है। तो अभी भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस सरकार है। आप देखिएगा अभी 2 बजे 2:30 बजे तक जब स्थिति और बिल्कुल। ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी ये तो तो मैंने आप विकास 55 जी, के ऊपर। ये तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि 1 से 2 घंटा और रुकिए, 2 घंटे में तो पूरी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी। आपने कहा कि बिल्कुल अभी भी भरोसा बरकरार है और फिर से कांग्रेस की सरकार है, अच्छी बात है। लेकिन एक जो सीटों का आकलन हम कर रहे थे, हम लगातार कई चर्चाओं में बैठे हैं, 75 पार की बात हो रही थी, और मुझे लगता है यहाँ पे उस तक पहुंचने के लिए काफी समय लग रहा है। पता नहीं पहुंचेंगे भी नहीं, क्योंकि बीजेपी से इतनी सीटों की उम्मीद थी नहीं। बिल्कुल, हमारा आकलन 75 पार का ही था और हम लोग उसी की तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे। ठीक है, अगर 75 नहीं तो उससे कुछ उसके नजदीक तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे। कुछ कम ज्यादा हो सकता है, हमारे टारगेट सेटिंग में कहीं कोई आकलन में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो। लेकिन निश्चित रूप से आप देखेंगे, अभी जैसे जैसे आंकड़े आनेंगे, परिणाम आना चालू होंगे, तो कांग्रेस के पक्ष में आएगा और फिर से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। अभी आप देख रहे हैं ट्रेंड लगातार। अभी आप जितनी भी 35-40 सीटों पे जहां पर बीजेपी को बढ़त हुई है, वो मात्र 500, 700, 800, 1000 के अंदर की लीड पे वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो वो हो सकता है अभी जहां पर बीजेपी बाहुल या उनके जो मतदाता, जहां उनके पक्ष के मतदाताओं वाला अभी मतदान खुला होगा, ईवीएम खुली होगी। अभी ऐसा क्षेत्र जब आगे बढ़ेगा धीरे धीरे समय सर, आप देखेंगे अभी 12:30 बजा है, जब हम लोग 3 बजे 2:30 बजे के आसपास आएंगे, जब परिणाम आने चालू होंगे, अभी तो रुझान है, परिणाम आने चालू होंगे तो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में फिर से बनेगी। और भरोसा इसीलिए है कि भरोसा बरकरार है, कांग्रेस की फिर से सरकार है। चलिए ठीक है पिंकी जी, भरोसा बरकरार है कांग्रेस का और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार है। लेकिन मैं जो सीटों का डिफरेंस देख पा रही हूँ, 34-54, मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 सीटें जो अभी इधर उधर हैं, मुझे लग रहा है 2 घंटे में ये बात सच है, कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये किसके तरफ ऊपर नीचे होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या एक फैक्टर मानती हैं, बीजेपी का ऐसा कौन सा जादू चला है जो 54 सीटों के साथ रुके हुए हैं, या मोदी का जादू चला है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से रुझान छत्तीसगढ़ के विधानसभा सीटों के परिणामों को लेकर के हम सब देख रहे हैं, यहाँ स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को यहाँ की जनता ने देखा है, चुनाव 2018 के चुनाव में जो एक बड़ी घोषणा को लेकर के कांग्रेस आई थी, और वास्तव में उन घोषणाओं पर कितना कांग्रेस खरा उतरी है, उस बात को भी यहाँ की जनता ने देखा है। वहीं छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 15 सालों में हर एक वर्ग के लोगों का विकास हमने किया है, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे हमारी बहनें हो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो। रोजगार का एक बड़ा फॉर्म हम लेकर के आए थे और रोजगार के लिए भी लोगों को हमने विशेष ट्रेनिंग दे करके स्किल डेवलपमेंट के अनुसार लोगों को कहीं ना कहीं हमने लाभान्वित करने का प्रयास किया है।
वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों से जो कांग्रेस की सरकार थी, जिस प्रकार से सरकार में आने के पूर्व बड़े-बड़े वादे तो कांग्रेस ने किए थे, लेकिन सरकार में आने के बाद में उनके वादे फिसड्डी साबित हुए और न ही उन्होंने किसानों के लिए जो बड़ी घोषणा की थी, उनमें भी ये खरा उतर सके। किसानों का कर्ज माफी नेशनलाइज बैंक का इन्होंने किया ही नहीं। युवाओं के लिए भी बड़ी योजना लेकर के आए थे, बेरोजगारी युवा भत्ता देंगे, लेकिन उन युवाओं के साथ में भी छलावा करने का काम किया है। एक बड़ी घोषणा इनकी थी शराबबंदी को लेकर के। शराबबंदी की घोषणा से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की महिलाएं आकर के कांग्रेस को उस समय बहुत अधिक वोट दे करके भारी बहुमत इनको दिया था, लेकिन आज करेंगे कल करेंगे करते करते केवल टालते हुए ही रह गए, लेकिन शराबबंदी को इन्होंने लागू नहीं किया। वैसे ही स्व सहायता समूह की बहनों के कर्ज माफी की बात इन्होंने कही थी, लेकिन उल्टा इनसे रेडी टू ईट का काम छीनने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता ने कांग्रेस की कथनी और करनी में भिन्नता पाया है। और जिस प्रकार से अपराध दर बढ़ते हुए आए हैं इन पिछले 5 सालों में, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। स्कूलों में जिस हिसाब से बच्चों को नशे की लत हुई है, खुलेआम शराब बिक्री हो रही है, खुलेआम गांजा की तस्करी हो रही है, चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है कि ये जो ऐसा भय का जो वातावरण है, अगर इससे वास्तव में कोई निजात दिला सकता है, अच्छी सरकार कोई दे सकता है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। और माननीय मोदी जी जिस हिसाब से पूरे देश में नेतृत्व कर रहे हैं, और केवल देश नहीं बल्कि विश्व के चहेते नेता के रूप में उभर के आए हैं, निश्चित तौर पर उनका लाभ भी हमको मिला है। और जैसे मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं और हम मोदी जी की गारंटी पे हमने चुनाव लड़ा है, उनकी योजनाओं को लेकर के चुनाव लड़ा है, निश्चित तौर पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया है। और आज जो रुझान आ रहा है, ये आखिरी एक घंटे में वैसे भी क्लियर हो जाना है, और हम रुझान बिल्कुल हमको बढ़त में तब्दील होगी और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। यहाँ के जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। चलिए ठीक है पिंकी जी, अच्छा है। और ये विश्वास जो आपका भी बना हुआ है कमल के फूल पर या पीएम मोदी पर या भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर, अच्छी बातें बना के रखिए। देखते देखिए आंकड़े हैं अब हमारे जो आप दिखा रहे थे, अब धीरे धीरे देखिए हमारे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उनके कम होते जा रहे हैं। तो अभी समय है निश्चित रूप से। अभी शराबबंदी की बात बोली पिंकी जी ने, क्या भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी करने जा रही है? अगर उनको मौका मिल जाता है तो कहीं किसी का ये छलावा है। शराबबंदी का कांग्रेस ने प्रयास किया, पेशा कानून लागू किया, ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया कि वो स्वयं निर्णय ले सके। आदिवासी बहुल प्रदेश है हमारा, कई आदिवासी क्षेत्रों में उनकी परंपरागत रीति नीतियों में इसका उपयोग होता है। तो उसको एक ऐसा प्रथा के रूप में बंद नहीं किया जा सकता कि त्रासदी हो जाए, कहीं कोई स्पिरिट पी के मर जाए, कहीं नकली शराब बिकना चालू हो जाए। तो एक ये सने 15 साल इन्होंने तो खुद शराब का सरकारीकरण किया भारतीय जनता पार्टी ने। अभी क्या अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो उस बारे में बात करना ठीक नहीं जिसमें वो खुद अमल नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अगर पहले दूसरे नंबर में थी 2018 में शराब बिक्री में पूरे तमिलनाडु के बाद, तो 17वें नंबर पे आई है। तो कहीं ना कहीं उसमें खपत में कमी आई है और उसको एक प्रक्रिया के तहत बंद किया जाएगा। जब भी उसकी आगे इस बार हमारी सरकार आती है तो उसको धीरे धीरे ऐसी स्थिति में लाया जाएगा कि खपत उसकी कम हो जाए। लेकिन कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लिया जा सकता कि जिससे तुरंत हो जाए और कोई महामारी फैल जाए और कहीं उसका उल्टा परिणाम ना आ जाए। चलिए ठीक है, और निश्चित तौर पर ठीक है। देखिए इंतजार है और तो फैसले की घड़ी है, चलने दीजिए, घड़ी भी अपनी रफ्तार से चल रही है, धीरे धीरे राउंड्स भी हो रहे हैं, कुछ देर में कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। के शर्मा जी, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो आंकड़े हम देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो पूरी कोशिश बीजेपी की कमल खिलाने की थी, क्या ये वाकई एक सफल होती दिख रही है या अभी भी पिक्चर बाकी है? या इस लीड के लिए बीजेपी, क्योंकि पिछली बार से यदि मैं कंपेयर करूं तो कहां आप देखिए 71-14 और इस वक्त की मैं बात करूं तो यहां ऑलरेडी 53 के आंकड़े को फिलहाल टच किए हुए हैं। मुझे लगता है ये बड़ा एक बदलाव जैसा है बीजेपी के लिए। यदि 53 की बात करें तो ये भाजपा के लिए भी सबसे बड़ा आश्चर्यजनक और अभी तक के सबसे बड़ा आंकड़ा होगा, क्योंकि आप देखेंगे 50-50 फिर 49, 2003, 2008, 2013 को ही देख लीजिए, 2018 तो अलग ही कर दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो तासीर है उससे अलग गया था। जन घोषणा पत्र मजबूती के साथ जो किसानों को लेकर के और ग्राम स्वराज को लेकर के, नरवा गुरवा गरवा बारी छत्तीसगढ़ मॉडल की जो बात करके जो जन घोषणा पत्र के माध्यम से आई, महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस को मतदान किया, ये तमाम प्रकार की जो बातें आई थी उसका एक असर देखने को मिला। लेकिन अब जो छत्तीसगढ़ की जनता है, मुझे लगता है कि एक तुलना करने का अवसर मिला है, 15 साल बनाम 5 साल, ये एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे आ रहा है। दूसरा चीज ये है कि
जो मोदी के नेतृत्व में जिस तरह मोदी की लोकप्रियता को दांव पर लगाई गई कहा जा सकता है चुनाव में, और लगातार 7 आम सभा उनके यहाँ होती है और 12 आम सभा अमित शाह लेते हैं, इससे इनकी गंभीरता को समझा जा सकता है। और गारंटी जो मोदी जी लिए हैं तो निश्चित रूप से 2 बार का जो बोनस का भाजपा नहीं दी थी, जिसको अभी 8 साल बाद देने की बात कह रही है, तो ये किसानों की दृष्टि से भी बढ़िया। यदि भाजपा नहीं आती तो क्या 2029 में ये बात फिर से आती, क्या 2 साल का बोनस बाकी है, तो ये कहने की बात है। लेकिन जो वादा खिलाफी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करें या वादा खिलाफी मुक्त ईमानदारी प्रशासन की बात करें, ये जनता की आया है। भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय था, ईडी लगातार यहाँ पर थी, ये जनता के बीच में भले ही ना हो लेकिन जनता अनुभव करती है। जब पटवारी कार्यालय से लेकर मंत्रालय तक जाते हैं जनता, तो उनके भ्रष्टाचार का जो अनुभव करता है वो एक भ्रष्टाचार है। जनता में छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ ने आत्मविश्वास अपनी जगह है, लेकिन अति आत्मविश्वास को स्वीकार नहीं किया कहा जा सकता है। चाहे वो पार की बात पलटने की बात हो 2018 में या अभी 75 पार की बात कहे, तो जनता जो है वो एक सुलझे हुए, जैसे जैसे लोकतंत्र भी आगे बढ़ रहा है, जनता में एक गंभीरता भी आती जा रही है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती जा रही है। आदिवासी बहुल होने के बावजूद यहाँ जिस तरह से बस्तर से लेकर सरगुजा तक एक प्रकार से परिणाम आता है, वो एक बड़ी बात रहती है। और ये जो 50 की सीट अभी जो 2013 में थी, उससे आगे बढ़ना भाजपा के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और जो कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल है, तो निश्चित रूप से मोदी के जो सबके साथ सबके विकास की बात आती है, उस पर एक मुहर लगने वाली बात है। और छत्तीसगढ़ में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो 2-3 बातें महत्वपूर्ण रहेगी। क्वांटिफाइबल डाटा का रिपोर्ट क्या हुआ, ये शासन के पास है। कांड के जो न्यायिक जांच रिपोर्ट है उसकी क्या स्थिति है, जो राजभवन होते हुए सरकार के पास पहुंच चुकी है। शराबबंदी को लेकर 5 साल तक चर्चा होती रही, लेकिन भाजपा ने इस पर अपने घोषणा पत्र में उल्लेख नहीं किया, तो इस दिशा में क्या कदम। कांग्रेस ने जो नशाबंदी की बात कही उसकी क्या स्थिति आती है। हिंसा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर नारायणपुर और बस्तर में जो बड़ा परिवर्तन आ रहा है, लगातार प्रभारी ये जो है भाजपा के प्रभारी वहां पे डेरा डाले हुए थे, उसका एक बड़ा परिणाम देखने को मिल रहा है। अभी झीरम कांड का देख लीजिए, उसकी रिपोर्ट की बात आ रही है। इसके साथ ही कंवरदा का देख लो या बीरनपुर का मामले को देख लो। इस प्रकार से जो हुआ है, जो अयोध्या ले जाने की बात है, तो सभी प्रकार के हथियारों का उपयोग भाजपा ने की है। और निश्चित रूप से इसमें जो सफलता मिल रही है उसमें मोदी के चेहरे की लोकप्रियता को कहीं श्रेय दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के जितने भी बड़े नेता थे, 4 सांसदों की बात करें, रमन सिंह की बात करें, विष्णुदेव साय की बात करें, विक्रम उसेंडी की बात करें, तमाम लोगों को उनके विधानसभा क्षेत्रों तक ही सीमित करके केवल यह था कि आप अपना सीट जीत के आइए। तो ये तमाम प्रकार के भाजपा की जो रणनीति थी उसका एक सफल परिणाम कहा जा सकता है। लेकिन भाजपा के बाद बड़ी चुनौती है कि किसानों के लिए जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है, वो एक देश के लिए संदेश जाएगा, क्योंकि 15 से ज्यादा राज्यों में है। तो किसान हित की जो बात करेगा वो छत्तीसगढ़ ही, मुझे लगता है 2024 में जब लोकसभा चुनाव है तो देश के में राज करने में भी किसानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और ग्रामीण विकास, जिसको भाजपा ने कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया था, कहा जाए नया रायपुर कितना खर्च हुआ देख लिया, अबनपुर, आरंग और रायपुर ग्रामीण, ये सभी सीटें हार गई थी। तो ग्रामीण विकास पर ध्यान देना होगा। रिपा के माध्यम से जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई, गौठानों के माध्यम से गौ संरक्षण की जो बात कही जा रही है, कुछ ऐसे विषय है जिसको भी लेकर भाजपा को चलना होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये निश्चित तौर पर कई सारा एक कहते एक बड़ी अच्छी समीक्षा आपने करी है और बहुत अच्छे से चीज़ों को रखा। ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यदि छत्तीसगढ़ में मुद्दों की बात की जाए, घोषणा पत्र की बात की जाए, योजनाओं की बात की जाए, तो जनता ने बहुत नज़दीक से देखा है और बहुत से नज़दीक। देखिए, मुझे लगता है जब भारतीय जनता पार्टी को नकारा गया था और कांग्रेस को चुना गया था, तो मुझे लगता है उसके बाद ये एक बार फिर से बहुत बड़ी एक मौका था कि आखिरकार जनता को कौन कितना दे पा रहा है। तो ऐसे में जो तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं, ये वाकई एक चिंता का विषय कांग्रेस के लिए हो सकती है, लेकिन मंथन का विषय भी हो सकती है। बीजेपी के लिए भी एक ये वाकई में एक सोच के लिए होगा कि शायद उन्हें खुद ने भी नहीं सोचा होगा कि शायद वो इस तरह से बढ़ेंगे। हो सकता है वो अब ये कह दें अपनी सीटों को देखने के बाद, लेकिन शायद ये उम्मीद की नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से भूपेश बघेल या उनका काम करना या उनकी बातें, उनकी प्रतिक्रिया, तमाम चीज़ें सामने आ रही थी। ये हो सकता, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, कहीं मुश्किल हुई हो, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है जनता का जनादेश है और इसके लिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। थोड़ी देर में पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, होते जा रही क्लियर। आप देखिए, अभी हम लोग डिबेट 10 मिनट पहले चालू किए थे, तब 34 का आंकड़ा आप दिखा रहे थे कांग्रेस का, अभी वो 38 पे पहुंच गया है।
तो ये स्थिति क्लियर स्पष्ट होते जा रही है। धीरे धीरे सूर्य भी अपने चरम पे पहुंच रहे हैं, अपने आसमान पे, तो कांग्रेस भी पहुंचेगी। अब निश्चित रहिए कांग्रेस की सरकार, भरोसा बरकरार। देखिए अभी 10 मिनट में 4 सीट का अंतर दिख रहा है। दिन भर है सर आज विकास जी, हम दिन भर हैं और बैठेंगे लगातार। फिर मौका आएगा अगली बार किसी और स्टेट के बाद, पता चलेगा। भरोसा बरकरार रखिए। और ये बढ़त अरे तो बढ़त कम हो रही है। अभी 54 में थे, 52 पे आ गए, हम लोग 34 से 38 में आ रहे हैं। तो आप देखिए, अब धीरे धीरे रुकिए तो सही। देखिए बढ़त में तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी ही है आदरणीय बजाज जी, और जनता का रुझान है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर लोगों का रुझान है, झुकाव है, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। आपने कहा शराबबंदी की बात, शराबबंदी भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा था, लेकिन जिस हिसाब से आप सरकार में आने के लिए आपने शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन सरकार बनने के बाद में शराबबंदी की ओर आपने तो कदम ही नहीं उठाया। ये तो जब भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जब आवाज उठाई, तब आनन फानन में आपने विधानसभा में कमेटी बनाई, आपने और भी अन्य बातें, फिर उसके बाद में आप हमारे विधायकों को दोष देने लग गए कि इनके विधायक कमेटी में नहीं आते हैं। मतलब घोषणा आपकी, लेकिन आप कांग्रेस के विधायक, भाजपा के विधायकों से या भाजपा से आप अपेक्षा करते हैं कि हम आपको सहयोग करें। पिंकी जी आपकी आवाज। सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि उसको कैसे क्रियान्वयन किया जाए। उसमें पक्ष विपक्ष दोनों को साथ में मिलकर काम करना होता है। अगर कोई कमेटी में आपके में भाजपा के विधायकों को रखा गया था तो उनको आना चाहिए। और रही बात, सुनिए, कमेटी बनी और कई सारे अधिकार हम लोगों ने वहां ग्रामीण में ग्राम पंचायतों को दे दिया है, आदिवासी क्षेत्रों में, कि वो स्वयं विवेक से निर्णय ले लें उनको शराब बंद करना है नहीं करना है। तो हम लोग लगातार आप सुनिए, तब आपने लोगों के घर घर में शराब परोसने का काम किया है, ऑनलाइन सर्विस आपने शराब लोगों को किया है। कोविड में लोग जब मर रहे थे छत्तीसगढ़ में, लोगों के आपके कोविड सबसे कम त्रासदी, अगर पूरे देश में देखा जाएगा तो सबसे कम त्रासदी छत्तीसगढ़ में हुई है। कोविड में 2-2.5 साल का कोविड का और कोरोना का पीरियड रहा, उसमें सबसे कम त्रासदी और सबसे कम लोग यहाँ पर प्रभावित हो पाए। सबके पेट भरे, कोई भूखा नहीं सो पाया, सबके हाथों में रोजगार रहा। अब पिंकी जी, सबके हाथों में रोजगार रहा, लगातार काम हुआ। अभी चलिए, मुझे लग रहा है देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, किसी एक चीज की वजह से नहीं, तमाम चीजों पर मंथन किया है जनता ने, हर चीज को समझा है, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिर्फ एक शराबबंदी को हम कह लें या हम किसी एक और योजना को कह लें, तो वैसे मुझे नहीं लगता। ऐसे तो देखिए आरक्षण को लेके कितनी ज्यादा ऐसा मुझे लग रहा था कि पूरी तरह से क्या बीजेपी ही गलत हो गई। आवास को रोकने का काम कांग्रेस ने किया है, बताइए आप। बाकी जगह, सभी जगह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को मिल रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास को रोकने का काम किया है कांग्रेस की सरकार ने। और इसको हम नहीं कह रहे हैं, टीएस सिंहदेव जी कह रहे हैं, जो पंचायत मंत्री थे। अपने इस्तीफा पत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 18 लाख मकान रोकने का काम सरकार ने की है, और लोगों के साथ में हम नाइंसाफी कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर सक रहे हैं, और यही कारण है कि हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो इनके घोषणा पत्र समिति के नेता थे, उनका ऐसा कहना है। आपके नगरीय निकाय विभाग, पिंकी जी सुनिए ना, आप सुनिए तो, पिंकी जी, आपके नगरीय निकाय विभाग दिल्ली ने अवार्ड दिया सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए अवार्ड मिला। छत्तीसगढ़ शासन को एक नहीं 3-3 अवार्ड मिला। रही बात जो वंचित लोग थे, जिनको आप लोगों ने अपनी सूची ऐसे 750 सम्मिलित किया है। आपने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने विधानसभा में प्रश्न लगाया था। ये मकानों की बात चल रही है, मुझे लगता है एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। विकास जी जितना मुझे विकास जी मकान बनाने की बात तो भूपेश बघेल भी कह रहे थे कि केंद्र मदद करे न करे, हम आवास बनाकर देंगे लोगों को। आवाज नहीं है, आप क्या कह रहे हैं विकास जी? मकान की और आवास की बात निकली है, मकान और आवास की बात निकली है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, भूपेश बघेल जी ने भी इस बार एक वादा किया था कि केंद्र मदद करे या ना करे, हम आवास बना कर देंगे। तो अब ये एक बड़ा मुझे लगता है, हमारे घोषणा पत्र में 17.5 लाख मकान बना के, और जो ईदगाही है जिनको मिलनी चाहिए मदद, और जो इस बार इन्होंने शामिल नहीं किया जैसे 7.5 लोगों को, उनको भी शामिल करके हर एक व्यक्ति को, चाहे केंद्र शासन मदद करे ना करे, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार
हर एक गरीब के ऊपर छत देगी, हर को अपना मकान देगी। ये हमारा वादा है, हमारे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। चलिए, और लेकिन पिछले घोषणा पत्र में इसके लिए वहां पहुंचना पड़ेगा। 95% वादा हम लोग ने पूरा किया है। इसके लिए उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा। आ रहे आप निश्चित रहिए, हम लोग निश्चित है, हम लोग आ रहे हैं। कितने जवाबदेही है इसको भी जनता ने जाना है। वी विल बी बैक अगेन। हम लोग कांग्रेस सरकार फिर से आएगी, और ये अभी 3 बजे 3:30 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा। और आपको मिठाई भी खिलाएंगे, ढोल नगाड़ा भी बजाएंगे और पटाखे भी फोड़ेंगे, आप निश्चित रहें। चलिए, कहीं आप से भी आइएगा राजीव भवन। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता का रुझान आ रहा है, निश्चित तौर पर कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, और केवल हमारा नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का भी हो गया है। आप कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। जिस भूपेश ने 5 साल तक छत्तीसगढ़ में सीएम के रूप में काम किया, जब उसको सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही थी कांग्रेस, भरोसा तो कांग्रेस का उसी समय उठ गया था। अगर भरोसा होता, पिंकी जी 4 बजे आइए राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में, आपको बढ़िया मिठाई खिलाएंगे और एक साथ में क्योंकि वहाँ जश्न रहेगा, तो आपको आतिशबाजी में जरूर आप स्वागत है। चलिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है के शर्मा जी, ये पक्ष विपक्ष हैं और आज का दिन है इनके लिए, तमाम लोगों के लिए भी है निश्चित तौर पर, क्योंकि लोगों ने अपना एक मत दिया है और इनके लिए इसलिए क्योंकि 5 साल का भविष्य तय होना है। लेकिन आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लगता है बीजेपी कांग्रेस से हटके यदि हम वास्तविकता की ओर देखें, समझे तमाम चीजों को, कई चर्चाओं में भी हम और आप बैठे हैं, तो अभी जो मार्जिन आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि विकास जी भी कह रहे हैं कि आप देखिए 3:30 बजे तक रुकिए, मिठाई हम खिलाएंगे और ढोल नगाड़े भी कांग्रेस में राजीव भवन में बजेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या वो डिफरेंस जो आ रहा है ये इसको पूरा कर पाएंगे? कांग्रेस क्या प्लस करके बीजेपी माइनस दिखेगी? देखिए 38 और 50 का जो अंतर रहा है, मैं कहा कि हाँ, तो पिछले चुनाव परिणामों में भी देख सकते हैं आप इस चीज को। लेकिन जो अंतर की बात आ रही है, तो कांग्रेस और भाजपा में निश्चित रूप से कई जगह पे 1 दर्जन सीट का नाम लूंगा जिसमें कम तीसरे मोर्चा जो है, जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की अभी एक जगह पे आप बढ़त दिखाई दे रही है, पालीताना खार की बात करें, उसी तरह रेणु जोगी की क्या स्थिति बनती है, तमाम प्रकार के अकलतरा की क्या है, कोटा, सरायपाली, बिलाईगढ़, ये जोगी कांग्रेस के लिए, बीएसपी के लिए देखें तो मस्तूरी, पामगढ़, जयजयपुर, बिलाईगढ़, ये क्या स्थिति बनती है, ये कुछ सीटों का अंतर है। मनीष कुंजाम यहाँ पे कोंटा में यदि कवासी लखमा से आगे चल रहे हैं तो उनकी क्या स्थिति बनती है, ये सब बीच में जो सीट है, जो 20 सीटों की बात हम कर रहे हैं, इसीलिए आखिरी घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। भाजपा को भी मुझे लगता है कि मिठाई बांटने में कुछ इंतजार करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है रिजल्ट पलट जाती है, ये भी देखें, तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन अभी की स्थिति में यदि बात करें तो भाजपा की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। और महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा हूं कि आत्म से जो घोषणाएं भाजपा की है उसको लेकर के एक बात आती है कि हम 5 साल के लिए आए, 5 साल में पूरा करेंगे। मुझे लगता है इसको समय बांध आपको करना चाहिए। और जो घोषणाएं आपने की, लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा, यदि धान खरीदी, चावल खरीदी की बात करें, धान और चावल में अंतर छत्तीसगढ़ में बहुत चला है कि कौन धान खरीदता है, कौन चावल खरीदता है। तो चावल खरीदी की राशि को अलग कर दे तो 20,000 करोड़ रुपए का लगभग जरूरत है। और यदि 84,000 करोड़ का कर्जा यदि छत्तीसगढ़ पर है तो आपको राजस्व बढ़ाने पर भी ध्यान देना है। शराबबंदी की बात करते हैं तो 6,000 करोड़ रुपए जब शराबबंदी से आपको नुकसान हो, उसकी भरपाई कैसे करेंगे, ये एक बड़ी बात रहेगी। जितना शराब से चलिए, किसानों को के शर्मा जी मैं बीच में रोकूंगी। और ये बात मुझे ऐसी लग रही है आपकी बात से भी कि मिठाई के डब्बे ये जो दोनों जन हैं अभी रख लें, खोलें 1-2 घंटे बाद ही कि किसको खिलाना है किसको नहीं। पर ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है जनता का जनादेश है, उसे स्वीकारना ही होगा। भाजपा कार्यालय आप आइए, स्वागत है, मिठाई हम ही खिलाएंगे, सरकार हमारी बनेगी। राजीव भवन का भी निमंत्रण है पिंकी जी, राजीव भवन बुला रहे हैं विकास जी, पार्टी की बन रही है। चलिए पता चल जाएगा 3 बजे तक, ठीक है, घर पहुंच के भी खिला सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। चलिए, तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है ये सुन के। कुछ घंटों का इंतजार और तस्वीरें साफ हो गई। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुझे लगता है फैसले की घड़ी अपनी रफ्तार से चल रही है, टिक टिक हो रहा है और काउंटिंग भी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में क्या होगा, मुझे लगता है जिस हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी है वो लीड के साथ है फिलहाल, लेकिन कांग्रेस को अब भी भूपेश पर भरोसा है, कांग्रेस पर भरोसा है कि आप देखिए कुछ देर में तस्वीरें उलट होंगी। क्या होगा, पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज पर आपको मिलती रहेगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।